इस वीडियो के साथ हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस। इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस को एकदम बिगिनर लेवल से शुरू करेंगे कि क्या बेसिक्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए, किस पर्सपेक्टिव से आप इसको यूज़ करते हैं, उसके बाद क्या एडवांटेजेस होती हैं, क्या अजम्पशंस होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के। एंड उसके बाद हम तीसरे पार्ट में देखेंगे कि क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं, और एक लाइव एग्जांपल से रिलायंस के चार्ट से हम देखेंगे कि किस तरीके से आप बुलिश और बेरिश कैंडल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या क्या किस तरीके से वो बनती है मार्केट में। और हर संडे बेसिकली हर सैटरडे हम एक नया वीडियो लॉन्च करेंगे जो टेक्निकल एनालिसिस के डेप्थ में जाएगा, किस हिसाब से आप चार्ट्स और पैटर्न्स को बना सकते हैं, क्या नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जो आप मार्केट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस में इंटरेस्ट हो तो आप इस वीडियो सीरीज़ को, इस प्लेलिस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपके पास कोई फीडबैक हो हमारे लिए जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, या कोई और स्पेसिफिक टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हैं हम अपनी वीडियो सीरीज़ शुरू करें, तो आप कमेंट्स के थ्रू हमारे को बता सकते हैं एंड हम उस पर अपनी सीरीज़ ज़रूर शुरू करेंगे। तो एक बार बात शुरू करते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। सबसे पहले हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली होता क्या। तो हमने पिछले हफ्ते एक फंडामेंटल एनालिसिस पे भी वीडियो डाला था, एंड फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट होता है टेक्निकल एनालिसिस से। टेक्निकल एनालिसिस आप बेसिकली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए आप बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करते हो। तो आपको क्या एंट्री पॉइंट होना चाहिए किसी स्टॉक में, क्या एग्जिट पॉइंट होना चाहिए स्टॉक में, क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो है उसमें, एंड कितना आपको होल्डिंग टाइम उस स्टॉक को रखना पड़ेगा, ये सब आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं, जो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेने में आपको थोड़ी मदद कर सकते हैं। तो जो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, जनरली आप कंपनी के फंडामेंटल समझते हैं, एकदम डेप्थ में जाते हैं, क्या फाउंडिंग टीम है, उनके क्या प्रिंसिपल्स हैं, किस हिसाब से पीएनएल स्टेटमेंट चल रही है, वो सब आप टेक्निकल एनालिसिस में नहीं करते। टेक्निकल एनालिसिस में आप डायरेक्टली चार्ट रीड करते हैं और आप देखना चाहते हैं कि एक छोटे टाइम फ्रेम में आपको किस हिसाब से कुछ परसेंटेज पॉइंट्स के रिटर्न मिल जाए, एज अपोज टू फंडामेंटल एनालिसिस जिसमें आप एक लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करने का अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि अगर ये स्टॉक मैं आज इंटर करता हूँ तो आज से 10 साल बाद, क्योंकि ओवरऑल मार्केट बढ़ेगी, ओवरऑल इस स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो ये स्टॉक मेरे को शायद मल्टी बैगर रिटर्न्स थे। बट ऐसा बेसिकली आपको टेक्निकल एनालिसिस में या ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से आपको नहीं होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस आप जनरली लेते हैं एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए, जहां आपको एक प्रिसाइज एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट इंडिकेट हो अपने एनालिसिस से, रिस्क रिवॉर्ड रेशो थोड़ा फेवरेबल हो, और आपको एक शॉर्ट टर्म में 3 से 4% का या जितने भी परसेंटेज पॉइंट है उसका स्विंग ट्रेड आपको शायद मिलने की अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा रहे। एंड क्योंकि ये जनरली शॉर्ट टर्म होता है, तो काफ़ी बार एक गलती क्या लोग करते हैं कि एक स्टॉक को एंटर करते हैं क्योंकि उनको टेक्निकल पर्सपेक्टिव से वहाँ पर एक बाउंस बैक देखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, या देखने का उनके एनालिसिस उनको पता लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, जहाँ पे आपको टेक्निकल एंगल से एक सर्टेन रिटर्न मिल सकता है एक स्टॉक में। एंड उस पर्सपेक्टिव से एक ट्रेडर कभी कभार स्टॉक को एंटर करता है। एंड काफ़ी बार क्या होता है, जब ये ट्रेड बेसिकली उनकी डायरेक्शन में सेट नहीं होता है, तो वो बेसिकली इस ट्रेड को कट ऑफ करने की बजाय उसको होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसीलिए जब भी आप टेक्निकल पर्सपेक्टिव से किसी भी स्टॉक को एंटर करते हैं तो स्टॉप लॉस सेट करना काफ़ी ज़रूरी है। जनरली आपको किसी भी स्टॉक में अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से एंटर कर रहे हैं तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। आपने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए एंटर किया, आप उसे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के तरह ही रखिए, स्टॉप लॉस सेट करिए, एंड अगर वो हिट होता है तो आप एग्जिट करके कोई और अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। अगर आप उसी को लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे तो आपका लॉस होने के चांसेस शायद और ज़्यादा बढ़ सकते हैं उसमें। तो अब बात करेंगे क्या एडवांटेजेस होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए। ये हम देख चुके हैं कि टेक्निकल एनालिसिस आप यूज़ करेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए, जहां आपको थोड़ा बहुत एक अपॉर्चुनिटी दिखे एक सर्टेन परसेंटेज पॉइंट के रिटर्न की एक छोटे टाइम फ्रेम पे। अब क्या उसके एडवांटेजेस हैं, सबसे बड़ा एडवांटेजेस आपका ये रहता है कि जैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस कभी भी करेंगे तो आपको बेसिकली एक कंपनी का पीएनएल रिपोर्ट, कैश फ्लोज, आपको उनकी मैनेजमेंट टीम, हर एक के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। बट अगर आप कभी भी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो आपको जो आप कंसेप्ट एक पर्टिकुलर सेगमेंट में यूज़ करेंगे, लेट से आपने इक्विटी मार्केट में शुरू किया ट्रेड करना, उसके लिए आपने बेसिकली ये समझा कि क्या डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, आरएसआई, एमएसीडी,
या किस हिसाब से कैंडल स्टिक्स मूव करती है, सेम ही एनालिसिस आपके डिफरेंट सेगमेंट्स और डिफरेंट मार्केट्स में चलेंगे। तो यही कंसेप्ट्स जो आप टेक्निकल एनालिसिस में इक्विटी मार्केट के लिए स्टडी करेंगे, वही कमोडिटी मार्केट में भी रन करेंगे, वही करेंसी मार्केट में भी रन करेंगे, एंड आपको वापस बार बार रीवर्क नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आपकी जो भी इक्विटी मार्केट में या जो भी किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, वही आपको वापस कमोडिटी मार्केट में डिफरेंट चीज़ें सीखनी पड़ेंगी एंड करेंसी मार्केट में डिफरेंट चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि अक्रॉस टाइम फ्रेम एंड अक्रॉस सेगमेंट्स अगर आपने एक बार टेक्निकल एनालिसिस सीख लिए तो आप वो सेम एनालिसिस अक्रॉस सेगमेंट्स एंड अक्रॉस टाइम हिस्ट्री अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या अजम्पशंस होती हैं जब भी कोई एक ट्रेडर होता है या कोई भी मार्केट पार्टिसिपेंट होता है, जब भी वो एक टेक्निकल एनालिसिस करके बेसिकली पोजीशन लेता है मार्केट में, तो क्या क्या अंडरलाइंग अजम्पशंस होती हैं उसकी, एंड क्या बेसिकली किस पर्सपेक्टिव से वो पोजीशंस ली जाती हैं। तो पहली जो चीज़ होती है जो आपने काफ़ी कॉमनली सुनी होगी कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग या मार्केट प्राइसेस इन एवरीथिंग। तो इसका बेसिकली अजम्पशन इज़ के जो भी आपको करंट प्राइस दिख रही है स्टॉक की, वो ऑलरेडी जितनी भी पब्लिकली नोन इन्फॉर्मेशन है वो सारी उसमें प्राइस्ड इन है। तो अगर आपको कोई भी शार्प रिएक्शन नहीं दिख रहा है स्टॉक में किसी भी वजह से, तो काफ़ी बार ऐसे होता है कि एक कंपनी होती है जिसने एक बहुत नया हाई रिकॉर्ड प्रॉफिट रिपोर्ट किया अपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स में, बट उसके बाद भी वो आपका एंटिसिपेशन होगा कि स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर रन करे, बट जब भी ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ओपन होता है तो वो बहुत ज़्यादा अप मूव आपको देता नहीं है। तो इसका रीज़न होता है कि जब ये स्टॉक क्लोज हुआ रिज़ल्ट डिक्लेयर करने से पहले ये ऑलरेडी रिज़ल्ट उसमें प्राइस्ड इन था, क्योंकि मार्केट की एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन होती है, सर्टेन एस्टिमेट होता है कि ये कंपनी इस लेवल का रिज़ल्ट पोस्ट करने वाली है। तो अगर बेसिकली कंपनी का रिकॉर्ड प्रॉफिट भी आता है बट अगर वो मार्केट एस्टिमेट के इन लाइन है, तो आपको जनरली कंपनी में वो एक कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छा उछाल देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। तो जब भी आपको ये ऐसे सिग्निफिकेंट अप मूव या डाउन मूव देखने के लिए मिलेगी, वो तब होगा जब बेसिकली मार्केट को थोड़ा शॉक लगता है एंड एक कंपनी के में कुछ या तो न्यूज़ आती है या कुछ उन्होंने रिजल्ट्स डिक्लेयर किया जो मार्केट की एस्टिमेट से ऑफ है। बट जनरली जो बेसिकली आपका टेक्निकल एनालिसिस में एक अजम्पशन होती है कि जो करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का, वो ऑलरेडी सब कुछ फैक्टर इन कर चुका है, जितनी भी पब्लिकली नोन इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। एंड इस वजह से आपको जब तक आप तक एक नॉर्मल पार्टिसिपेंट तक ये न्यूज़ आती है तब तक वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन होती है, एंड इस वजह से आपको उसमें बहुत ज़्यादा चेंज या ट्रेंड मोमेंटम चेंज होते हुए नहीं दिखता है। दूसरी चीज़ जो है बेसिकली जो दूसरा अजम्पशन है वो ये है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी जो भी आपको पैटर्न्स पहले दिखे थे मार्केट में, जो भी आपको ट्रेंड्स पहले देखने के लिए मिले थे मार्केट में, वो आपको एक बार फिर से देखने के लिए मिलेंगे मार्केट में। इसी वजह से टेक्निकल एनालिसिस होता है, क्योंकि आपने अगर किसी भी स्टॉक में किसी भी पर्सपेक्टिव में आपने कोई भी ट्रेंड या कोई भी पैटर्न बनते हुए दिखा तो परमानेंट नहीं होता, वो आपको कुछ टाइम बाद फिर से बनता हुआ दिखेगा। एंड इसका रीज़न है कि अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट इज़ बेसिकली आपको में डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स ट्रेड कर रहे होते हैं, एंड जितने भी लोग ट्रेड कर रहे होते हैं उन सबका आप क्यूमुलेटिव देखेंगे तो सब एक ही तरीके से रिएक्ट करते हैं, सिमिलर ही तरीके से बेसिकली आपको रिएक्शन देते हैं प्राइस पे, न्यूज़ पे। तो अगर आज से 10 साल पहले कोई एक पैटर्न आपको बनते हुए दिखा, या 2 साल पहले पैटर्न बनते हुए दिखा, या 6 महीने पहले पैटर्न बनते हुए दिखा, चांसेस हैं कि ये पैटर्न्स अगर आपको फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं किसी भी स्टॉक के चार्ट में, तो वो पैटर्न्स आपको वापस कंप्लीट होते हुए दिखें, क्योंकि एंड इसी वजह से आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स भी बनते हुए दिखते हैं मार्केट में, क्योंकि जब भी सपोर्ट लेवल आपका तब बनता है जब काफ़ी लोगों ने एक बार पहले भी उस प्राइस लेवल पे स्टॉक खरीदा हो। तो इसका मतलब है कि इस प्राइस लेवल पे आके काफ़ी लोगों को लगता है कि अब ये स्टॉक जो है ये थोड़ा एक वैल्यू बाय है, एंड यहाँ से आपको थोड़ी प्राइस अप्रिसिएशन देखने के लिए मिल सकती है। तो इस वजह से सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल्स बनते हुए दिखते हैं, पैटर्न्स बनते हुए दिखते हैं, क्योंकि फंडामेंटल बिलीफ ये होता है कि जिस तरीके से पहले इस प्राइस पॉइंट पे एक मार्केट पार्टिसिपेंट ने बिहेव किया, या जिस पर्टिकुलर ट्रेंड पे जिस तरीके से मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने बिहेव किया, वो सिमिलर रहेगा जैसा कुछ टाइम पहले था वैसा ही अभी रहेगा। अगर एक नेगेटिव न्यूज़ पे कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरता है तो वैसे ही रिएक्शन आपको फिर से देखने के लिए मिल सकता है। तीसरी जो अजम्पशन रहती है कि ट्रेंड जो एक होता है, मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो आपका ओवरऑल डायरेक्शन डिक्टेट करता है, एंड आपको इसी डायरेक्शन में ट्रेड करने में ज़्यादा आसानी होगी, ज़्यादा आसानी से आप इसमें प्रॉफिट बना पाएंगे।
तो अगर अंडरलाइंग मार्केट की डायरेक्शन आपको लगती है कि अभी बुल ट्रेंड चल रहा है या बेरिश ट्रेंड चल रहा है, तो आपको हमेशा थोड़े बहुत फेजेस ज़रूर दिखेंगे जब थोड़ी साइडवेज मूवमेंट होगी, थोड़ा रिवर्सल आते हुए दिखेगा। कभी भी मार्केट एकदम ऊपर या एकदम नीचे नहीं जाती, बट अंडरलाइंग जो ट्रेंड होता है मार्केट का वो आपकी डायरेक्शन गवर्न करेगा। तो अगर आपको काफ़ी टाइम से एक मार्केट की डायरेक्शन बुलिश दिख रही है, तो जब भी आपका थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आता है तो जनरली मार्केट पार्टिसिपेंट्स उसको एंट्री पॉइंट लेते हैं, क्योंकि ओवरलाइंग जो आपकी ओवरऑल डायरेक्शन है वो अभी भी बुलिश मार्केट की है। एंड क्योंकि थोड़ा बहुत रिवर्सल आया तो चांसेस हैं कि वो डायरेक्शन सस्टेन्ड रहेगी। एंड इस वजह से हमेशा आपको जब भी एक ट्रेंड आइडेंटिफाई होता है कि अगर बुल ट्रेंड चल रहा है या बेरिश ट्रेंड चल रहा है, तो आपको बाय द डिप्स या सेल द राइज टाइप के आपको काफ़ी टर्म्स सुनने के लिए मिलेंगी कि अंडरलाइंग कंडीशन सेम है, अंडरलाइंग ट्रेंड सेम है, बस आपको उसमें जो थोड़े बहुत पुल बैक्स आ रहे हैं उसका एडवांटेज लेने के लिए आप उसी डायरेक्शन में मार्केट में पार्टिसिपेट करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो ये 3 एजम्पशन है जो टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं कि आप हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करिए। मार्केट की जो प्राइस चल रही है करंट स्टॉक की, वो ऑलरेडी सब कुछ फैक्टर इन कर चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो एकदम नई न्यूज़ आपको मिल रही है। और जो हिस्टोरिक पैटर्न्स है, हिस्टोरिक ट्रेंड्स हैं, वो आपको जनरली रिपीट होते हुए दिखेंगे मार्केट में। तो अगर बेसिकली आपने पहले कोई पैटर्न आइडेंटिफाई किया है तो चांसेस हैं कि वो पैटर्न आपको एक बार रिपीट होता हुआ दिखे। अब थोड़ा प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि क्या डिफरेंट चार्ट्स होते हैं जो आप टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट 3 चार्ट्स हैं, बट हम डेप्थ में कैंडलस्टिक चार्ट करेंगे यूज़, क्योंकि जनरली आपने जितने भी एनालिसिस भी देखे होंगे या जितने भी लोगों से आपने बात की होगी, सब जनरली थोड़ा आपको कैंडलस्टिक चार्ट्स ही एडवाइस करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें हम थोड़ा एक लाइव एग्जांपल से देखें। रिलायंस के शेयर में हम देखेंगे कि किस हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेड सेट होते हुए दिखा था। तो ये रिलायंस का आपको स्टॉक दिख रहा है। हमारी करंटली कोई एक्टिव पोजीशन नहीं है रिलायंस में, तो आप इस पूरे वीडियो में कुछ भी बाइंग या सेलिंग एडवाइस ना समझें, ये सिर्फ इस वीडियो ट्यूटोरियल की पर्सपेक्टिव से। तो अगर आप बेसिकली रिलायंस के शेयर में देखेंगे तो हम सबसे पहले लाइन चार्ट डिस्कस करते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे आप जाके काफ़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको रिलायंस का 1 डे का लाइन चार्ट है। ये अक्रॉस टाइम फ्रेम आप चेंज करके देख सकते हैं। 6 महीने का लाइन चार्ट, 3 महीने का लाइन चार्ट, काफ़ी आसानी से आप इन सबको प्लॉट कर सकते हैं। एंड लाइन चार्ट की काफ़ी लिमिटेशंस है। इस चार्ट से आपको बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलती है प्राइस के बारे में किसी भी स्टॉक की। तो अगर हम एक दिन का ही ग्राफ देखें बस रिलायंस का, अगर आपको इस पॉइंट पे, इस 5 मिनट की कैंडल पे अगर आपको देखना हो कि ये शेयर बेसिकली किस प्राइस पे ओपन हुआ, किस प्राइस पे क्लोज हुआ, किस हिसाब से इसकी मूवमेंट है, वो सब आपको इतना इंडिकेशन नहीं मिलता है। इस वजह से लाइन चार्ट थोड़ा कम यूज़ होता है एनालिसिस में, एंड इसमें आपको काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरा जो चार्ट है वो आपको एक बार चार्ट है, जो आपको काफ़ी कॉमनली काफ़ी पहले भी आपने शायद देखा हो। एंड इसमें भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ओवरऑल किस हिसाब से आपका स्टॉक मूव किया है, क्या ओपन लेवल था, कौन सी बुलिश कैंडल है, कौन सी बेरिश कैंडल है। तो लाइन चार्ट बेसिकली बार चार्ट का एक जो मॉडिफाइड वर्जन होता है वो आपका कैंडल स्टिक होता है, जो थोड़ा ज़्यादा नीटर वर्जन होता है। एंड इसमें आपको सिमिलर इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको बार चार्ट में भी मिलती है। तो बार चार्ट में बेसिकली अगर हम देखेंगे जो आपका बेसिकली एक कैंडल होती है, इंडिविजुअल कैंडल की हम बात करते हैं थोड़ा जूम इन करके। जैसे ये एक आपकी बेरिश कैंडल है जो आपको यहाँ पे मार्केट में दिख रही है अराउंड 1:50 के आसपास। तो इस पूरी मार्केट कैंडल का इंडिकेशन ये है कि बेसिकली इस पर्टिकुलर लेवल पे यहाँ पे आपको प्राइस ओपन होते हुए दिखा रिलायंस का अराउंड 2580 के लेवल पे। इस पर्टिकुलर कैंडल में ये शेयर ऊपर तक गया 2580 तक। उसके बाद वो गेंस सस्टेन नहीं करे, ये शेयर नीचे गया, यहाँ पर आया 2567 तक का एक लो पॉइंट बनाया। उसके बाद जब तक ये कैंडल क्लोज हुई तो थोड़ा ऊपर आते हुए देखा आपको 2567 के लेवल पे, और यहाँ पर इसने कैंडल क्लोज करी। तो ये जो आपकी थिक लाइन होती है ये आपको कैंडल का बार इंडिकेट होता है यहाँ से यहाँ तक। एक बार हम प्लॉट भी कर देते हैं। तो ये आपका कैंडल का बार होता है, रियल बॉडी होती है जो कैंडल की, वो आपकी ये होती है जो ओपन और क्लोज प्राइस से डिक्टेट होती है। अगर आपका जो क्लोजिंग प्राइस है ओपनिंग प्राइस के नीचे है तो आपको ये बेरिश कैंडल, एक रेड कैंडल दिखती है। एंड अगर आपका ओपनिंग प्राइस बेसिकली क्लोजिंग प्राइस से नीचे था, यानी कि उस पर्टिकुलर कैंडल में स्टॉक ने प्राइस गेन करा है, तो आपको एक बुलिश ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखेगी।
तो आपका ये आपका हो जाता है यहाँ पे आपका ओपन प्राइस, जहाँ पे आपने शेयर को ओपन होते हुए देखा था। नीचे का जो प्राइस था जहाँ आपको ये क्लोज़ होते हुए देखा, ये आपका क्लोजिंग प्राइस था। इसके अलावा जो आपने डे हाई देखा था इस शेयर का, ये आपका इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई पॉइंट था जो आपको यहाँ बनते हुए देखा। इसी तरीके से जो इस पर्टिकुलर कैंडल का लो पॉइंट था वो आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखा। और क्योंकि यहाँ पे आपको जो क्लोजिंग प्राइस थी वो ओपनिंग प्राइस से कम बनते हुए दिखी, तो आपको यहाँ पे एक रेड बेरिश कैंडल बनते हुए दिखा। और ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बीच में जो आपका बेसिकली ये स्टिक बनी, ये आपकी बॉडी बनती है कैंडल स्टिक की। तो जनरली कैंडल स्टिक चार्ट्स इस तरीके से बनते हैं। अगर आप एक बुलिश कैंडल देखेंगे तो आपको यहाँ पे कहानी थोड़ी सी इसमें डिफरेंट दिखेगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे तो ये आपका ओपन प्राइस था, फिर यहाँ पे आपका ये शेयर क्लोज हुआ। यहाँ पे इस केस में क्लोजिंग प्राइस और बेसिकली हाई प्राइस ऑलमोस्ट सेम थी, इस वजह से आपको सिमिलर दिख रहा है। बट अगर आप यहाँ पे कोई भी और कैंडल लेंगे, जैसे कि अगर मैं इस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक की बात करूँ, तो आपको ये शेयर नीचे के लेवल्स पे ओपन होते हुए दिखा, कुछ 2560 के लेवल पे क्लोज होते हुए दिखा 2565 के लेवल पे। हाई बना इस शेयर में अराउंड 2567 का, और लो बना आपको अराउंड 2560 का लेवल। तो ये आपकी एक छोटी बुलिश कैंडल है जो रिलायंस के शेयर में आपको बनते हुए दिखी। एंड अगेन ये कोई इंडिकेटिव प्राइस नहीं है किसी भी शेयर के लिए, बट ये बस एक आपके लिए पर्सपेक्टिव है ताकि आप कैंडल स्टिक्स थोड़ी आसानी से समझें कि बेरिश कैंडल और बुलिश कैंडल क्या होती है एंड किस हिसाब से आप इसको मार्केट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बुलिश कैंडल आपको हमेशा ग्रीन में दिखेगी जब आपका ओपन प्राइस क्लोजिंग प्राइस से लो है, और जो बेरिश कैंडल होती है उसमें उल्टा होता है। तो कैंडल स्टिक चार्टिंग जनरली आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हुए दिखेगी मार्केट में। जब भी हम भी कोई एनालिसिस करते हैं या कोई भी चार्ट बनाते हैं, आपको जनरली कैंडल स्टिक चार्ट्स में लो पॉइंट, हाई पॉइंट एंड इंडिविजुअल कैंडल स्टिक पैटर्न्स समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो हम आगे के वीडियोज़ में करेंगे। कौन सी बुलिश हैमर है, कौन सा शूटिंग स्टार है, तो ये कैंडल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से। एंड इसीलिए जितना जल्दी आप फेमिलियर हो कैंडल स्टिक चार्ट से, उतना ज़्यादा आपको आसानी रहेगी अपने टेक्निकल एनालिसिस करने में। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन टेक्निकल एनालिसिस में। आने वाले वीडियोस में हम थोड़े और डेप्थ में कवर करेंगे डिफरेंट कैंडल स्टिक्स, क्या कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लग रही हो, आप इसको ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल पे कमेंट करिए। कोई फीडबैक हो आप ज़रूर दीजिए, कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो आप वो भी लीव कर सकते हैं। एंड एक छोटी रिक्वेस्ट और, अगर आप लोग शेयर मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं या एक्टिवली ट्रेड करते हैं एंड आपने अभी तक ज़ीरोधा पर अपना अकाउंट नहीं खोला, तो हम लोग स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज़ीरोधा पर अकाउंट खोलने का लिंक ढूंढें और आज ही ज़ीरोधा पर अपना अकाउंट बनाएं। ज़ीरोधा बेसिकली एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो आपको डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं चार्ज करता, और साथ ही साथ जो इंट्राडे ट्रेड्स हैं वहाँ पर बहुत ही मिनिमल ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो अगर आप लोग अभी भी कोई कन्वेंशनल ब्रोकर यूज़ करके 0.5% या 1% तक का ब्रोकरेज पे करते हैं, तो आज ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज़ीरोधा पर अकाउंट खोलने का लिंक ढूंढें और वहाँ पर अकाउंट बना के अपने ब्रोकरेज चार्जेस बचाएँ। तो देखने के लिए शुक्रिया, सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड एक बार फिर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।